चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई अहम खबर। मिशन की अपार सफलता ने दुनिया को चकित कर दिया है और इसरो की शक्ति का लोहा माना गया है। लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की। ये वो समय था जब वहां सूरज निकल चुका था। फिर इसके करीब 14 दिन बाद विक्रम और प्रज्ञान ने अपने मिशन को पूरा किया और उन्हें नींद में यानी स्लीपिंग मोड में भेज दिया गया, क्योंकि चांद पर रात हो चुकी थी। इसी कड़ी में जब 21 सितंबर को चांद पर सुबह हुई तो इसरो की तरफ से प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जगाने की कोशिश भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन इस मामले में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की नींद नहीं टूटेगी? क्या चंद्रयान 3 मिशन पूरा हो चुका है? इसरो का नया अपडेट सामने आया है। आपको बता दें, इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन पूरा हो चुका है, यानी लैंडर और रोवर को जो काम करना था वो उसने कर दिया। दोनों ने अपने जो असाइनमेंट्स थे, जो उनको इंफॉर्मेशन साझा करनी थी, वो उन्होंने कर ली। ये एक शानदार और सफल मिशन था। अगर लैंडर रोवर अब नींद से नहीं जागते तो हमें उसका दुख नहीं है, क्योंकि वो अपना काम पूरा करके ही स्लीपिंग मोड में गए हैं। ये इसरो की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि चंद्रमा पर वर्तमान में प्रज्ञान के स्लीपिंग मोड या निष्क्रिय अवस्था में होने की स्थिति पर इसरो प्रमुख ने यह भी कहा कि चंद्रमा पर तापमान 0 से लगभग 200 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने पर अत्यधिक प्रतिकूल मौसम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं तो ये फिर से सक्रिय हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर ये सक्रिय नहीं हुए तो ये भी ठीक है, क्योंकि रोवर ने वो काम कर दिया है जो इससे करने की हमें अपेक्षा थी, जो उम्मीदें थी। और इसरो ने पिछले हफ्ते ये भी कहा था कि चंद्रमा पर सुबह होने के साथ ही चंद्रयान 3 के सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ संपर्क स्थापित कर इन्हें फिर से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो वैज्ञानिक प्रयासों को जारी रख सकें। चंद्रमा पर रात होने से पहले लैंडर और रोवर दोनों, लैंडर 4 सितंबर को और रोवर 2 सितंबर को निष्क्रिय अवस्था में चले गए थे। वहीं अगर प्रज्ञान नहीं उठा तो साफ है कि बर्फीली रात में दोनों ही दूतों की बैटरियों को नुकसान पहुंच गया है। हो सकता है कि वो वहां के तापमान की वजह से गल भी गई हो। इसरो के पूर्व चीफ किरण कुमार ने बताया था कि उन्हें इतना एक्सट्रीम मौसम झेलने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। तो चांद पर एक दिन के लिए डिज़ाइन किए गए चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर अपना काम पूरा करने के बाद स्लीपिंग मोड में चले गए थे और उन्हें रात बीतने के बाद 22 सितंबर को एक्टिव होना था, लेकिन ये इंतज़ार अब भी हो रहा है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसमें इसरो शुक्र मिशन की अब तैयारी में है और चीफ सोमनाथ ने बताया कि स्पेस एजेंसी शुक्र ग्रह यानी वीनस के अध्ययन के लिए एक मिशन भेजने की योजना बना रही है। इसके तहत अंतरिक्ष के जलवायु और पृथ्वी पर उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 2 उपग्रह, 2 सैटेलाइट्स भेजने का प्लान है। एक्सपोसैट या एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट इस साल दिसंबर में लॉन्च होने के लिए तैयार हैं, जो समाप्त होने की प्रक्रिया से गुजर रहे तारों का अध्ययन करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि सौर मंडल के बाहर 5000 से ज़्यादा ग्रह हैं और इनमें से कम 100 पर पर्यावरण होने की बात मानी जाती है। तो एक चंद्रयान 3 के बाद अब शुक्र मिशन के लिए तैयारी हो रही है और उससे जुड़ी हुई कई और अहम खबरें और अपडेट्स आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिलेंगी और यूट्यूब चैनल पर भी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।